हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए। एक लाइक जरूर करना है ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में आए, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ठीक है, आप बुक करा सकते हैं 9105522155। कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, इंटीमेसी स्पेल, कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं उनके ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। तो जैसे आपने देखा, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। द सन, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर कुछ जोडिक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज, मतलब मुझे कुछ राशियां दिखी। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो 7 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मुझे ना बहुत ज़्यादा आपसे डिटैच्ड फील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो, आप दोनों के बीच में बहुत एक डिस्टेंस आ गया है, एक दूरियाँ आ गई है, एक ना डिफरेंसेस आ गए हैं। यानी कि मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो। मतलब जब वो चाहते थे कभी भी आपको कॉल कर लेते थे, मैसेज कर लेते, अपने दिल का हाल सुना देते थे। मतलब आज वो बात नहीं है, वो बात नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में। आज एक दूरी है। आज वो ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह उठाया, कॉल कर लिया, कभी भी चाहे ना आप कर सकते हो ना वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में आ गई हैं, आप दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस आ गए हैं, दूरियां आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एक दूसरे को लेकर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना अंदर ही अंदर से घुटते हुए से दिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहले उनका ना एक एक्सेस था आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ऐसा वो वैसा, समझ रहे हो। और आज कहीं ना कहीं सब चीज़ें बदल चुकी है आप दोनों के बीच में। आज वो आपको किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। क्यों रोक टोक नहीं सकते? क्योंकि आज अब वो
वो बात ही नहीं है आपके कनेक्शन में, आज एक दूरी आ गई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले वाली बात नहीं है ना, पहले तो वो कुछ भी कहते थे और आप करते थे, आज क्योंकि उन्होंने ही एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, आज बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं और यही इनको खाया जा रहा है। मे बी इन्होंने कुछ नोटिस किया है, कुछ तो इनको हर्ट हुआ है, लाइक आपका कोई एक्शन, आपका कोई एक्शन ऐसा, या आप किसी से बात कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि आप इस इंसान से बात करो ना, या फिर कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको दुख हुआ है, किसी बात का हर्ट हुआ है। आपने डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कैसे भी किया हो, कुछ भी किया हो, यहाँ पर एक हर्ट दिख रहा है। वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी में दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत दुखी से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से एक खुशी होती है ना, एक सुकून होता है, वो नहीं है। अगर आप देखोगे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपके पार्टनर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए थे, नार्सिस्ट हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे ना, मतलब अपने हिसाब से ही चीज़ों को चला रहे थे, अपने हिसाब से ही कंट्रोल कर रहे थे रिश्ते को, हर चीज़ को। और अब जब उनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब वो आपको ऐसा फील करा रहे थे ना, लिटरली आपको ऐसा फील करा रहे थे कि आप की कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी लाइफ में, आप कोई मैटर ही नहीं रखते हो, वो जो है वही हैं, वही रिश्ते को चलाएंगे, वही जो जैसा वो कहेंगे बोलेंगे वैसा ही आपको करना है, जैसा वो कहेंगे उसके हिसाब से ही आपको चीज़ों को देखना है, करना है। क्यों भाई, रिश्ता जब दोनों का है तो दोनों की सुनी जाएगी ना, दोनों ही तो जिम्मेवार होंगे ना, कुछ भी होता है। बट इन्होंने कुछ अच्छा हो तो खुद पे ले लेते हैं, कुछ बुरा हो तो आप पर डाल देते हैं, लाइक ऐसा दिख रहा है, ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत डाउन दिख रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में टूटे हुए से दिख रहे हैं, किसी न किसी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी न किसी चीज़ को लेकर ये मुझे फ्रस्ट्रेट, परेशान, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से वो डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर इमोशनली ना आज जब टूट रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो कोई समझाने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है, किसी से वो कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी को वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, मतलब लाइक वो बहुत अंदर से ना फ्रस्ट्रेटेड से, परेशान से, डिस्टर्ब से, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपके साथ को याद कर रहे हैं कि आप थे, कभी भी आपने उनको अकेला नहीं किया था, अकेला महसूस नहीं कराया, इनको कभी भी अकेलापन फील नहीं हुआ जब तक आप थे। ठीक है, हो सकता है अब आज आप हो ही नहीं, या तो इनसे दूर हो या इनसे डिस्टेंस में हो, या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी हो, बेसिकली बहुत दूरी सा महसूस हो रहा है, बहुत दूर सा फील कर रहे हैं, बहुत डिस्टेंस उनको फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत दूरियां आ चुकी हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, वो बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, आज रात वो इस थॉट में है कि मुझे बात करनी है, अब मुझे बात करनी है, अब मुझे रिश्ते को, ठीक है खराब मैंने किया है, बिगाड़ा मैंने है, और मुझे अब सही करना है, और चाहिए भी मुझे ही। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए वो अलग थिंग है, पर उनको चाहिए, तो उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए वो उन्हें जो भी करना पड़े उन्हें करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की जहाँ पर वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि लिटरली अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि खुशी तो थी जब उनको लग रहा था, उनका दम घुट रहा था जब ये आप उनके साथ थे ना, तो वो दम घुट रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, लाइक आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे तो भी एक बर्डन था उनके सर में इस रिलेशनशिप का जो आपके साथ रहा है। ठीक है, बट अब जब वो आपसे दूर जा चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूरियां तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख ही रही हैं, तो अब उनको रियलाइज हुआ है कि जो ये सोचते थे ना उस टाइम पे वो गलत था, वो गलत सोचते थे।
असलियत में तो अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आपको लो फील कराया। ये देखो दोनों कार्ड देखो, आपको क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दिख रहा है। देखो आप ना एक क्वीन की एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं। अब आप चाहे मेल ही क्यों ना हो, यानी कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दिल के बहुत साफ हो, आप ग्राउंडेड हो, आप बहुत केयर करते हो, जिससे भी जुड़ते हो आप उसका ख्याल रखते हो, सब कुछ कर देते हो सामने वाले के लिए, आप सब कुछ कर देते हो ना। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके होने से आपसे बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत खुशियाँ थी, बहुत सुकून था, बहुत लव्ड फील होता था। तो मायूस से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके प्यार को पाना चाहते हैं, दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि किसको नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो से टूट कर प्यार करे। और आपने किया है, लिटरली आपने टूट कर प्यार किया, आप बहुत रोए हो, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आप रोए, आप इनसे बात करने के लिए तरसे हो, आपको इग्नोर करते रहे, या स्टिल कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ऐसी ये सब कर रहे हैं। बट ठीक है, आज उनको रियलाइज नहीं होगा तो आगे चलकर आई एम डेफिनेटली श्योर कि 110% उनको रियलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी जिंदगी की क्वीन हो, और लिटरली उनको फील होने वाला है कि आप सब कुछ हो। आपके होने से प्यार था, आपके होने से अबंडेंस था, आपके होने से खुशियाँ थी, आपके होने से पॉजिटिविटी थी, आपके होने से वो खुश रह पाते थे, आपके होने से उनको एक सुकून था अपनी लाइफ में, आपके होने से एक खुशी थी, पॉजिटिविटी थी, हैप्पीनेस थी, आपके होने से सब कुछ था। उनको ये फील होने वाला है आगे चलकर। ठीक है, कई हद तक तो आपके पार्टनर फील कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो और अदर सिचुएशन में, अदर पर्सन में नहीं रहना चाहते। वो उनका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे बात करनी है। ठीक है, अगर आप दोनों साथ में जॉब करते हो, मिल पाते हो, या कैसे भी ये आपको देख पाते हैं ना, तो उनके मन में चल रहा है कि बात करनी है और चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि वो अब आपके बिना नहीं रह सकते। एक टाइम था जब आप भी उनके बिना नहीं रह सकते थे, पर अभी पता नहीं आप रहो ना रहो, पर वो नहीं रह सकते आपके बिना, तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत टूट चुके हैं, अंदर से बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनका ईगो ना धरा का धरा रह गया। उनको फील हो रहा है कि ईगो दिखा के क्या होता है। अब पछता रहे हैं, जब सब कुछ दूर जा चुका है, सब कुछ दूरियां आ चुकी हैं ना, अब पछता रहे हैं। अब पछता के क्या होगा ना, तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड पॉप आउट हुआ था, देख लेते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मन उदास है आज। अगर आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, लाइक पैसा है, फाइनेंसेस है, जिसके पीछे ये भागते थे, मे बी पैसों के पीछे भागते थे, या फिर अदर सिचुएशंस के पीछे भागते थे, फैमिली के पीछे भागते थे, जिन भी चीज़ों के पीछे भागते थे, पर आप नहीं हो। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ है पर आप नहीं हो, सब कुछ है पर जितना खुशी आपके लिए थी नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी अनफोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो, हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना रियूनियन को भी दिखाता है, हैप्पीनेस को आपकी तरफ आने को दिखा रहा है, पर वो कैसे आए, क्या करें क्या ना करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें, कैसे आपको दिखाएं, जताएं, प्यार को एक्सप्रेस करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर करना जरूर चाहते हैं, आपको प्यार जरूर देना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि बात करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी कोशिश करते हुए, आपकी तरफ आते हुए, कोशिश करते हुए कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इवन कोशिश ही नहीं करेंगे, वो बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको सब चीज़ों को क्लियर करके रखना है, सब चीज़ों को बताना है, एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हो चुके हैं, वो बहुत होपलेस हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत परेशान है कि कैसे अपनी लाइफ को आगे काटे, कैसे अपनी लाइफ को जिए। अब आपका हो कि जिए ना किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर, आप तो देख ही रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देख लो ये कार्ड, देख लो 3 ऑफ सोर्ड्स का, देख रहे हो, चिल्लाते हुए रोते हुए, बहुत बुरा दिल दुखाया है आपके पार्टनर का थर्ड पर्सन ने। ठीक है, बहुत दिल तोड़ा है, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा था।
तभी तो आप लौट कर आना चाहते हैं। हाँ, आप कहोगे मतलब ही है तो सही भाई, सेल्फिश तो है, बट जो भी है आपसे प्यार सच में करने लगे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखा के कितनी बड़ी मिस्टेक करी, कितनी बड़ी गलती करी, कितना गलत किया आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके। इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई जो आपके साथ गलत कर गए ना। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि कैसे सुधारूं, क्या करूं, मतलब डेस्परेट हो रहे हैं भाई ये। अब आपसे बात करने के लिए, रिश्ते को सुधारने के लिए ये डेस्परेट होते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, तो रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, जो भी इन्होंने एक्शन लिए, जो भी वर्ड्स बोले, जिस तरीके से आपको डाउन फील कराया, जिस तरीके से आपको हार्ट ब्रेक दिया, जिस तरीके से आपको ना आपके साथ गलत किया। तो आज उनको कुछ नहीं चाहिए, लिटरली उनको किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत फ्लर्टी है, ठीक है, एक ने दिल दुखाया दूसरे के पास चले जाएंगे, या कुछ अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना, तो वो नहीं जाना चाहते। आपके अलावा वो किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, आपके अलावा वो किसी के साथ इवन खुश भी नहीं रहना चाहते। उनको बस आप चाहिए, आप चाहिए और आप ही चाहिए। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है वो। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार था, एक टाइम पर आप लोग मुझे ना फिजिकली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट में भी थे, क्योंकि दिख रहा है कि आप लोग या तो लिविंग में रहते थे या हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। भले ही आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो या फिर आप मैरिड भी हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत रही हैं ना। आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहे हो, आप दोनों क्लोज बहुत रहे हो, और आज वो उन नज़दीकियों को याद करते हुए, आपके साथ कनेक्शन को, प्यार को याद करते हुए आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, बहुत इंटेंस फीलिंग दिख रही है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत घमंड था इन्हें, बहुत प्राउड था कि आपको इग्नोर करेंगे, आप कहाँ ही जाओगे, आप फिर रोगे, आप इनके पास ही आओगे, आप गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि आपने किया है ये सब ना। तो उनको ऐसा था कि आप मूव ऑन तो कर ही नहीं पाओगे, जब ये चाहेंगे तब आपको और इस रिश्ते को ट्रीट करेंगे, लाइक जब ये चाहेंगे तब आपकी लाइफ में आ जाएंगे, जब चाहेंगे तब आपकी लाइफ से चले जाएंगे, जैसा चाहेंगे करेंगे, और आप एक कठपुतली की तरह इनके हिसाब से चलोगे। आई एम सो सॉरी, पर हाँ लिटरली ये थॉट्स आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। आप जानते हो आपके पार्टनर ने ऐसे ही आपके साथ ट्रीट किया है, ऐसे ही आपके साथ बिहेव किया है, वो दिख रहा है यहाँ पर ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके पीठ पीछे आपसे झूठ बोल रहे थे, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा तो कर ही रहे थे जिससे आपका दिल हमेशा दुखा, टूटा। झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस, झूठी कस्में खाना आपके साथ। अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है आपके कुछ लोगों के पार्टनर के लिए, मुझे दिख रहा है कि फिजिकली अट्रैक्शन था, बस आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए, फिजिकली बॉन्ड बनाने के लिए ये आपके साथ थे, फिजिकल होने के लिए ये बस आपके साथ थे। शायद अब कहीं और अट्रैक्ट हो गए, कहीं और से फ़ायदा इनको मिलने लगा, या फिजिकली नीड इनकी पूरी होने लगी, तो इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, आपसे दूर चले गए। ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। हाँ, आपको बहुत हर्ट होगा, पर लिटरली झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस करे हैं इन्होंने, आप जानते हो। क्योंकि आज जब वो वादों को पूरा करना था, जब आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई सामने वाला आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट दे, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, वो कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रही है। मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, आज वो ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको बस अफसोस हो रहा है, ठीक है, कि ठीक है आपकी बात, आपको तो ये इन्होंने ये सब किया, आपके साथ छल किया, कपट किया, अपनी बातों में लिया, पर कहीं ना कहीं आज आप समझदार हो गए हो। देखो, कभी किसी इंसान ने ठोकर खाई हो ना, एक बार, दो बार, बार बार, तो वो संभल ही जाता है ना। आपने बहुत दुख देखा है इस कनेक्शन में, बहुत तकलीफ देखी है, पर कहीं हद तक खुद को संभाला है। अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे। अगर ये आपको गोलमोल घुमाएंगे, झूठे वादे करेंगे, प्रॉमिसेस करेंगे, तो आप नहीं आओगे, राइट। और मैं तो यही आपको गाइड करूँगी कि नहीं आना है। आप देखो, जानो कि हाँ इंसान जेन्युइन है और सच बोल रहा है तो ही करना है, क्योंकि बहुत झूठ बोलते हैं
ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि बाउंड्रीज से फील हो रही है, क्योंकि आपने भी बाउंड्रीज सेट कर ली है। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ भी बोल दें, आपको कैसे भी झूठे बातों में ले ले, झांसे में ले ले ना। ये कुछ एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो हर तरीके से नुकसान ही दिख रहा है। आज वो बहुत अकेले से दिख रहे हैं। नुकसान पैसों का, तभी तो इतना रिग्रेट कर रहे हैं, हर चीज़ का नुकसान। आप तो इनकी लाइफ में ना एक लकी चार्म थे, एक लेडी लक थे। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, लकी चार्म थे आप। आपके होने से भले ही आप उनको पैसों का सपोर्ट करो ना करो, कर पाओ ना कर पाओ, पर इनका आपके होने से सब कुछ अच्छा हो रहा था। आपसे, आपके होने से सब कुछ बेहतर था। और आज जब आप ही नहीं हो, तो धीरे 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 इनके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट पड़ा, धीरे 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 इनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा, धीरे 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 हर चीज़ में इम्पैक्ट पड़ा है। आज वो एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड है। आप देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके ख्यालों में ही खोए हैं। अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड है। आपको जितनी तकलीफ दी है, जितना दर्द दिया है, सबका हिसाब वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको सजा दो, आप उनको माफ़ ना करो, आप उनसे जो भी कहो वो करेंगे, उनको तकलीफ दो, वो यही डिजर्व करते हैं। और वो बहुत गलत हो गए थे, आज वो अपनी गलती को समझ रहे हैं, पर कैसे आपको एक्सप्रेस करें, कैसे मनाएं, कैसे क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। किस वे में जाकर करें, क्या कहें। वो बहुत अकेले से सर झुकाते हुए, जिस इंसान का सर बहुत ऊपर ही था ना, पता नहीं कहीं ऊपर ही ये घूम रहे थे, ऊपर ही इनका सर था, आज उनका सर नीचे दिख रहा है। आज वो जमीन में नीचे देखकर चल रहे हैं। देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक टाइम पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ईगो था, बहुत घमंड था, आज उनका सर नीचे हो गया है। और नीचे हुआ है खुद की करनी से, खुद की वजह से। जो लाइफ ने इनको जो कर्मा ने इनको लाइफ लेसन्स दिए हैं, जो इन्होंने फेस किया है ना, अब आ रहा है, घूम फिर कर आ रहा है। अब उनको पता चल रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या 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 सही है क्या नहीं है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्हें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप बात करने में इंटरेस्टेड हो, नहीं हो? आप कैसे ट्रीट करोगे? आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप क्या कहोगे, क्या कहेंगे आपसे, कैसे बताएं आपको? मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड तो हो नहीं, तो आप इग्नोर करोगे, अब आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट करोगे, अब आप उनसे दूरी बनाओगे, दूरी बढ़ाओगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उनके साथ कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो बहुत कुछ नेगेटिव वो फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिव फील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना बुरा लगेगा ना, अगर वो आपसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और आप ऐसा दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो आपको कैसे फील हुआ होगा जब ये ऐसा कर रहे थे ना, इन्होंने भी तो यही सब किया। तो उनको अब फील हो रहा है जब वो खुद को आपकी जगह पर रख रहे हैं ना, कि इन्होंने क्या किया था। तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रिजेक्शन सा फील हो रहा है। ठीक है, वो आपकी तरफ आएंगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि काम ही ऐसे किए उन्होंने। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आज उदास हैं। आज अगर आप कहोगे कि नहीं, मेरा पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है, बहुत रैशनल है, बहुत प्रैक्टिकल है, होंगे, पर आज वो उदास हैं। आज उनका ईगो भी काम नहीं आ रहा है। आज कोई इनका ईगो देखने के लिए नहीं बैठा है। आप तो देखते थे, आप तो झेलते थे, लिटरली इनको झेलते थे। आपको लगता है कि आपके जितना कोई झेलेगा इनको, नहीं, कोई ना झेल सकता है, ना कोई झेल रहा है। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर द एम्प्रेस, द लवर्स, इसलिए तो बस आप याद आ रहे हो, आपके लिए प्यार याद आ रहा है, महसूस हो रहा है कि क्या प्यार था, सब कुछ। वो जी नहीं पाए उन पलों को जब आप दोनों खुश रहते थे, साथ में घूमते थे, साथ में कहीं बाहर जाते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं सब चीज़ें बर्बाद कर दी, टाइम वेस्ट किया। अब देखो
एक एग्जाम्पल दूं कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपने बहुत पैसे जमा करे, आप अच्छी जगह घूमने जा रहे हो और आपको काम आ गया, या आप फ़ोन में बिजी हो, वहाँ पर लोकेशन नहीं देख रहे हो, उन पलों को एंजॉय नहीं कर रहे हो, जिसके साथ आप गए हो उनको टाइम नहीं दे रहे हो, उनके साथ खुल मिल नहीं रहे हो, तो वो जाना नहीं जाना बराबर ही है, राइट। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि मे बी आप दोनों कहीं घूमने गए थे या कुछ वो पल थे ना, उन्होंने बस व्यर्थ करे, वेस्ट करें। कहाँ वेस्ट करें? फ़ोन में, अदर सिचुएशंस में, अदर चीज़ों में वेस्ट करें ना। आपके साथ जी सकते थे, खुलकर जी सकते थे। आज अफसोस हो रहा है कि काश वो पल फिर आ जाता, फिर वो खुलकर जीते, कुछ मेमोरीज क्रिएट करते ना, कुछ अच्छे से रहते आपके साथ। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, अब देखो जो चीज़ें हो गई वो दोबारा से लौट कर थोड़ी आती हैं ना, पर वो ना जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, जो बीत गई, जो नहीं हो सकता है, वो अब करना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं आपके साथ, पॉसिबल करना चाहते हैं हर उस सिचुएशन को साथ जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ओके, कुछ कार्ड्स गिरे नहीं लेंगे, सफल करते हैं पहले। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो बहुत इतना दिल टूटा है, इतना दिल दुखा है ना, आज सच में उनके दिल में कोई भी नहीं है आपके अलावा। वो बहुत अकेला दिख रहे हैं, उनके दिल में लिटरली, उनकी लाइफ में भी कोई हो सकता है या हो सकती है, बट उनके दिल में कोई नहीं दिख रहा है। उनके दिल में जो आपकी जगह है ना, वो कोई भी नहीं ले सकता। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि बस आप ही उनके लिए वैल्यू रखते हो, मैटर रखते हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो बर्डन में है, वो परेशान है, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से जीना चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, वो खुशी से रहना चाहते हैं, और वो भी बस आपके साथ। तो कम्युनिकेशन होता हुआ बहुत जल्दी दिख रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, सोच रहे हैं। अब सोचेंगे ही नहीं, वो करेंगे भी आने वाले समय में, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उन्हें कोई भी रोक ले, चाहे कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कुछ भी रोक ले, कुछ भी हो जाए, उनको आपको अप्रोच करना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स अगेन। हाँ, उन्हें आपको अप्रोच करना है, आपको प्यार देना है, आपका प्यार पाना है, आपके लिए सब कुछ करना है। अब अपनी जो, ठीक है, अपनी लाइफ को, अपनी किस्मत को खुद लिखना है। अब किस्मत के भरोसे या फिर कुछ मिरेकल होगा फिर करेंगे, ऐसे नहीं बैठना है, उनको करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं रह पाएंगे और आपके बिना, उन्हें करना है, इस रिश्ते में सब कुछ करना है, जान भर देनी है इस रिश्ते में, प्यार भर देना है इस रिश्ते में, एफर्ट्स डालने। गलती हुई, अब गलती को ठीक है, इंसान से ही गलती होती है, पर सुधारना है, ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अगर कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई तो अगर ऐसा आप से दूर कर रहा है, किसी वजह से ये आपसे दूर रह पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उस इंसान को, इस सिचुएशन को ही छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, और कुछ लोगों के लिए मे बी ये एग्जांपल एक्यूरेट मैच करें। मे बी इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, पर आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई रोमांटिकली इनसे कनेक्टेड है, उस पर्सन को छोड़ना पड़े क्योंकि नहीं है फीलिंग्स, ठीक है, एक टाइम पे थी पर अब नहीं है, अब रियलिटी चेक मिल गया है उन्हें, ठीक है, तो वो छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, किसके लिए, आप दोनों के प्यार के लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के साथ के लिए, ठीक है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आप देख ही लो कितना प्यार, इमोशंस हैं आपके मन में होंगे, ठीक है, पर उनके मन में भी दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, द लवर्स का कार्ड और द लवर्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखा रहा है। आप दोनों का हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 3 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। हाँ, इनको धोखा दे दिया है, इनको बिट्रेल कर दिया। आजकल रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि धोखा दिया है, थर्ड पर्सन ने बिट्रेल किया, मैं नोटिस कर रही हूँ। तो हाँ,
ये चीज़ें रिपीट होना कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर को तीसरे व्यक्ति की इंटेंशन पता चल गई है, तीसरे व्यक्ति ने उसे इन्हें धोखा दे दिया है। अब वो समझ चुके हैं कि आप ही सही हो उनके लिए, ठीक है, और उनको आपके साथ ही रहना है, ठीक है। वो धोखा खा चुके हैं, अब उनको आपसे दूर नहीं रहना है। आपको मनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर, 1 नंबर, मैं शायद बोल चुकी हूँ 1 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।